एक बार की बात है, एक जंगल में एक चिड़िया रहा करती थी। चिड़िया का नाम था टोनी चिड़िया। और टोनी चिड़िया बहुत दुखी रहा करती थी क्योंकि उसके संतान नहीं थी। एक दिन टोनी चिड़िया कहने लगती है कि हे भगवान, ये तूने मेरे साथ क्या किया? क्यों मुझे ऐसा बनाया? क्यों मुझे कोई संतान नहीं दी? मैंने ऐसा क्या पाप किया था कि तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा दी? अब मैं क्या करूं? और फिर टोनी चिड़िया बैठी भी सोच रही होती है कि मैं क्या करूं, और फिर कहने लगती है, चलो अब मैं ऐसा करती हूँ, जंगल में घूम कर आती हूँ। टोनी चिड़िया जंगल में घूमने के लिए आ जाती है और उसको एक अंडा दिखाई देता है। वह उसके पास आकर बैठती है और कहने लगती है, अरे अरे, ये क्या? ये अपने अंडे को यहाँ पर कौन रख कर गया है? कौन पागल था कि अपने अंडे को ऐसे नीचे रख कर चला गया? पागल ही होगा कोई वो। मैं ऐसा करती हूँ, इस अंडे को अपने घर ले जाती हूँ, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है। मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूँगी। और टोनी चिड़िया फिर उस अंडे को अपने घर ले आती है और उसका अच्छे से ख्याल रखने लगती है और मन ही मन बहुत खुश होती है और कहने लगती है, लगता है मैं उस दिन जो ज़्यादा परेशान हो रही थी और भगवान से बच्चे के लिए कह रही थी, इसीलिए शायद भगवान ने मुझे ये अंडा दिया है, और इसमें से जो बच्चा निकलेगा मैं उसके बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी। और टोनी चिड़िया बहुत खुश होने लगती है और उस अंडे का ख्याल बहुत अच्छे से रखने लगती है। और फिर एक महीने बाद उस अंडे से एक सुंदर चिड़िया जन्म ले लेती है और टोनी चिड़िया उस चिड़िया के बच्चे को देखकर बहुत खुश होने लगती है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर बच्ची है। इसका ख्याल मैं बिल्कुल अपनी बच्ची की तरह रखूँगी और इसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने दूँगी। और उसके बाद टोनी चिड़िया उस बच्ची का ख्याल अच्छे से रखने लगती है और 10 साल के बाद वह टोनी चिड़िया की बच्ची बहुत बड़ी हो जाती है और टोनी चिड़िया कहने लगती, अरे बेटा, अब तुम बहुत बड़ी हो गई हो। अब मैं ऐसा करती हूँ कि तुम्हारी शादी के लिए कोई अच्छा सा लड़का देख कर आती हूँ, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी हो गई है कि अब तुम्हें शादी करके तुम्हारी ससुराल भेज दूँ। ठीक है मम्मा, जैसा तुम कहोगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। मैं तुम्हारी बात नहीं टालूंगी। और फिर अगले दिन टोनी चिड़िया घूमने के लिए चली जाती है और उसको एक सुंदर लाल चिड़ा दिखता है और वो उसके पास आकर बैठ जाती है। और तब सुंदर लाल चिड़ा उससे कहने लगता है, अरे आओ आओ टोनी बहन, आज कैसे घूम रही हो? तुम कुछ परेशान दिख रही हो। अरे कुछ परेशानी है तो मुझसे बताओ, मैं तुम्हारी परेशानी को हल कर दूंगा। कोई दिक्कत है तो बताओ मुझसे। और उसके बाद टोनी चिड़िया सुंदर लाल चिड़े से कहने लगती है, रे सुंदर लाल भैया, अब तुमसे क्या छुपाना। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरी बच्ची अब जवान हो चुकी है और मैं उसकी शादी के लिए एक लड़का ढूंढ रही हूँ। अगर तुम्हारी नज़रों में कोई है तो मुझे बताओ प्लीज़, मेरी समस्या दूर हो जाएगी। अच्छा, तो तुम्हारी ये परेशानी है, तुम इसकी बिल्कुल टेंशन मत लो। ये परेशानी तो मैं तुम्हारी यूं ही दूर कर दूंगा। पूरब की ओर एक गोपी कबूतर रहता है। वह बहुत बड़ा जमींदार है और वह तुम्हारी बच्ची को बहुत अच्छे से रखेगा। कोई उसे परेशानी भी नहीं होने देगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम उस गोपी कबूतर के पास जाओ और उससे शादी के लिए कहो, वो जरूर मान जाएगा। और उसके बाद टोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और टोनी चिड़िया वहाँ से जाने के बाद सीधा गोपी कबूतर के पास पहुँच जाती है। और तब गोपी कबूतर कहने लगता है, अरे आओ आओ, बैठो। आप कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो? मुझे बताओ, तुम किस कार्य से आई हो मेरे पास? अगर कोई मदद चाहिए तो मुझे बताओ। मुझे सुंदरलाल भैया ने भेजा है और मुझसे कहा है कि तुम गोपी कबूतर के पास जाना और उससे कहना, मैं अपनी बच्ची की शादी तुमसे कराना चाहती हूँ। अगर तुम्हारी मर्जी हो तुम प्लीज़ मेरी बच्ची से शादी कर लो। ठीक है, जैसा सुंदरलाल भैया जी ने कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। तुम इसकी बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं तुम्हारी बच्ची से शादी करने के लिए तैयार हूँ और तुम्हें कोई दिक्कत होगी तो मुझसे बता देना। और उसके बाद टोनी चिड़िया बहुत खुश होती है और वहाँ से अपने घर के लिए चली जाती है। और गोपी कबूतर भी मन ही मन बहुत खुश होने लगता है और टोनी चिड़िया अपने घर आकर बैठ जाती है और अपनी बच्ची से कहने लगती है, अरे बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं जो चाहती थी आज वो हो गया। मैं तुम्हारे लिए एक लड़का देख कर आई हूँ। वह बहुत अमीर है और तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने देगा। ठीक है मम्मा, जैसा तुम कहती हो मैं वैसा ही करती हूँ। तुम कह रही हो तो लड़का अच्छा ही होगा
और मुझे कोई परेशानी भी नहीं होने देगा, ठीक है। और फिर उसके बाद टूनी चिड़िया उन दोनों की शादी करा देती है और वह दोनों बहुत खुश थे। और फिर वह दोनों खुश होते हुए अपने घर आ जाते हैं और फिर टुनटुनी चिड़िया कहने लगती है, अजी सुनते हो, मैं ये कह रही थी कि घर का सारा काम तो मैं कर लिया करूँगी और बाहर फैक्ट्री का काम आप देख लिया करना। और फिर वह दोनों घर के अंदर आ जाते हैं, आकर बैठ जाते हैं और फिर गोपी कबूतर कहने लगता है, अरे हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं बाहर का काम कर लिया करूँगा और तुम घर का कर लिया करना। इसलिए मैं अब जाता हूँ और फैक्ट्री में देख कर आता हूँ कि मजदूर काम किस तरह कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो आप फैक्ट्री होकर आइए, तब तक मैं आपके लिए देखती हूँ, कुछ खाने के लिए बना देती हूँ, क्योंकि तो आपको भूख लगने लगी होगी। और फिर गोपी कबूतर फैक्ट्री के लिए निकल जाता है और थोड़े ही देर बाद वह फैक्ट्री पहुंच जाता है और मजदूर से जाकर कहने लगता है, अरे श्यामलाल, मैंने सुना है कि इस बार हमारी फैक्ट्री नंबर 1 पर आने वाली है। अगर ऐसा है तो इस बार मैं तुम्हें बड़ा बोनस दूंगा और तुम अपने घर की स्थिति भी ठीक कर सकोगे। जी हाँ मालिक, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, क्योंकि दूसरी फैक्ट्रियों का माल खराब हो रहा है, इसलिए हमारी फैक्ट्री इस बार नंबर 1 पर आने वाली है और आप बहुत अमीर होने वाले हो। गोपी कबूतर मजदूर की बात सुनकर बहुत खुश होता है और जल्दी से जल्द अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताने लगता है। अरे भगवान, क्या तुमने सुना है, इस बार हमारी फैक्ट्री नंबर 1 पर आने वाली है और हम बहुत अमीर हो जाएंगे। और अब हम ऐसा करेंगे, जो अपने जंगल में जो गरीब पक्षी हैं, हम उन सभी की मदद किया करेंगे। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि हमारे जंगल में बहुत ज़्यादा गरीब पक्षी हैं। अब हम उनकी मदद किया करेंगे और बहुत पुण्य कमाएंगे और हम उनकी मदद करके बहुत अच्छे आदमी बन जाएंगे। और इस तरह वह दोनों सभी पक्षियों की मदद करने लगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट में लिखना।